हेलो गाइस, आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। गाइस, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन के टाइप। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था मोशन के बारे में, उसके बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ टाइप यानी मोशन के कितने टाइप होते हैं। पढ़ते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन दो चीज़ पर डिपेंड करते हैं। एक तो करते हैं वो कोऑर्डिनेट के डिपेंड करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट होते हैं ना एक्स वाई और जेड, उस पर डिपेंड करते हैं। एक करते हैं नेचर ऑफ पाथ पे, यानी पाथ का जो नेचर है वो कैसा है, पाथ यानी रास्ते का जो नेचर है वो कैसा है, उस पर जो है टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंड करते हैं। इसमें तीन तरीके के होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशन यानी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और थ्री डायमेंशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। इधर देखते हैं नेचर ऑफ पाथ में, इसका आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यानी कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रोटेशनल मोशन आप समझ ही गएंगे, कोई भी गोलाई में जो चीज़ मूव कर रही है उसे अपन रोटेशनल मोशन कह सकते हैं या सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ऑक्सिलरी मोशन, आपने कभी देखा होगा कोई पेंडुलम होता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, जितना वो सेक्टर बनाता है यानी ट्रू और फ्रो मोशन जो करता है ना उसे कहते हैं ऑक्सिलरी। इनको पढ़ते हैं डिटेल में एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स बेस पे वन डायमेंशनल मोशन। पढ़ते हैं पहले वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, यानी कोई सा भी ऐसा मोशन जिसमें एक डायरेक्शन चेंज हो, यानी ये कार है, ये मतलब ये स्ट्रेट रोड है, इसके ऊपर एक मैं खुद बताते मान लीजिए ये स्ट्रेट रोड है, ये मैं लेके गया मॉडिफाइड बुलेट को, मैं मॉडिफाइड बुलेट को लेके ये उड़ा रहा हूँ, उस पर साइलेंसर लगा हुआ मस्त लॉन्ग पंजाब, मतलब हाईवे मिल गया मेरे को और मैं उड़ा रहा हूँ बुलेट को ऐसे फुल स्पीड में, लेकिन मैं स्ट्रेट ही जा रहा हूँ। एक चीज याद रखना, मैं फुल हाईवे पे स्ट्रेट झूम करके जा रहा हूँ। इस मोशन को क्या बोलेंगे हम, वन डायमेंशनल बोलेंगे। अब वन डायमेंशनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये बस ये हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस इसीलिए जो है इसको वन डायमेंशनल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बेस वाला होता है एक्स, पूरा एक्स ही चेंज हो रहा है, ना तो ये हाइट पे जा रहा है ना कहीं और दिशा में जा रहा है, ये पूरा स्ट्रेट चल रहा है, इसलिए वन डायमेंशनल यानी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। बात करते हैं टू डायमेंशनल की। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन यानी वो मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, उसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। सिंपल सा एग्जाम है, दुनिया सबसे पहले एग्जाम्पल लेती है नीरज चोपड़ा को, आप जानते होंगे, ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट। ऐसे ये बनाया हॉरिजॉन्टल वे, ये बनाया हमने हॉरिजॉन्टल वे। नीरज चोपड़ा भाई साहब जी में खड़े, उन्होंने भला फेंका, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, बस ये बन गया इसका एग्जाम्पल। कैसे बना, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो आगे बढ़ने के साथ साथ हाइट को भी कवर कर रही है और कर्व शेप बना रही है, वो किस एग्जाम्पल में आते हैं, टू डायमेंशनल के एग्जाम्पल में आते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ये उनका भाला था, वह पहले सीधा ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुका, हाईएस्ट पॉइंट होगी, मान लेते हैं इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर ये नहीं जा सकती है, ये हो गई, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्राउंड पे टच हो गया, ग्राउंड से उठा ग्राउंड पे टच हो गया, इसने एक लेंथ कवर करी, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसको अपन बोलते हैं रेंज। रेंज बोलते हैं जो आर से डिनोट होती है। रेंज भी कवर करी उसने और हाइट भी कवर करी। ये देखिए आगे तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के साथ साथ हाइट भी बढ़ रही है उसकी। तो ये एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन का। अब आते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन पे कि थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। थ्री डायमेंशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें जो है तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, change in all three coordinate with टाइम के साथ तीनों कोऑर्डिनेट जहाँ पे चेंज हो जाते हैं वो होता है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। क्यों, क्योंकि जो थ्री डायमेंशनल मोशन है इसमें तीनों जो है एक्स वाई जेड तीनों चेंज होते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लाइंग बर्ड्स। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लाइंग बर्ड्स।
बर्ड्स का उड़ना आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए चील है, बाज हो गया, बाज हवा में उड़ता है, हजारों मीटर के ऊपर उड़ता है। वहाँ पे उड़ते उड़ते वो कभी कभी सीधा चलता है, कभी कभी पीछे मुड़ जाता है एकदम से, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी इस डायरेक्शन कभी उस डायरेक्शन में। फिक्स डायरेक्शन नहीं होती उसकी, वो तीनों कोऑर्डिनेट वहाँ पे चेंज कर रहा होता है। वो आगे भी बढ़ रहा है, हाइट पे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, इधर मुड़ रहा है, उधर मुड़ रहा है, यानी किसी इन दो को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होता कि बाज सीधा उड़ा, उड़ के नीचे वापस आ गया तो हो जाता है 2 डायमेंशनल। बाज उड़ा सीधा उड़ ही रहा है, आया नहीं कभी नीचे आ गया 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसे जो है डायमेंशनल मोशन समझ लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ के बेसिस पे जो है मोशन 3 टाइप के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है? वो मोशन जो एक स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, यानी कोई भी एक स्ट्रेट पाथ है। जैसे मैंने आपको 1 डायमेंशनल का एग्जांपल दिया था, मैं हूँ बुलेट लेके हाईवे पे पटाखे मारते बैं बैं करता हुआ छू रहा हूँ मैं, मतलब उड़ा रहा हूँ बुलेट को वहाँ पे, तो वो क्या हो गया रेक्टिलिनियर, मैं वहाँ पे रेक्टिलिनियर पाथ पे जो है मोशन कर रहा हूँ। और इसी को दूसरा नाम बोलते हैं हम 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि 1 डायमेंशनल में हमने पढ़ा था हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही चलते रहते हैं, स्ट्रेट पे, इसलिए जो है 1 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सेम है। दूसरा आता है हमारे पास सर्कुलेटरी या फिर रोटेशनल मोशन। इसका मेन नाम तो रोटेशनल है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आप समझ ही गए होंगे। जैसे कोई भी एक एथलीट है, वो 400 मीटर के ग्राउंड में रनिंग कर रहा है, अब वो उसके जितने चक्कर लगाएगा वो क्या होगा, उसका रोटेशनल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये एथलीट है, ये हमारा ग्राउंड है 400 मीटर का, 400 मीटर का, वो यहाँ पे पाथ है, ये पाथ है, यहाँ पे वो एथलीट जो है चक्कर लगा रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है, प्रैक्टिस के दौरान लगाते हैं ना चक्कर, इसलिए वो चक्कर लगा रहा है। तो वो जब चक्कर लगा रहा है तो कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी किसी भी सर्किल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास ऑक्सिलेटरी मोशन। तीसरा क्या है? ऑक्सिलेटरी। तीसरा मोशन जो है हमारे पास आता है ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है? वो मोशन जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब टू और फ्रो मोशन क्या होता है? यानी कोई भी ऐसी चीज, ये एक ऐसी चीज इतनी भी आगे जा रही है और इतनी पीछे आ रही है, इतनी आगे जा रही है, इतनी पीछे आ रही है, एक जगह खड़ी है बस, इधर लेफ्ट राइट एंड टू और फ्रो मोशन करी जा रही है, वो होता है ऑक्सिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक तो पेंडुलम आप जानते हो, तो आपने कई बार घड़ी में देखा होगा, ये घड़ी होती है, उसके नीचे से डंडा बना हुआ होता है। जब घड़ी में टाइम बज जाता है, फिक्स को अपन सेट करते हैं अलार्म का, तो ये बजने लग जाता है, इधर उधर घूमता है, ये कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, इधर उधर इनके अड़ता है, इसलिए ये कौन सा मोशन करता है? ऑक्सिलेटरी मोशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ। आपने कभी हिप्नोटाइजिंग का नाम सुना है? कोई भी एक बंदा होता है, वो हिप्नोटाइजिंग करता है, तो वो एक थ्रेड लेता है, धागा लेता है, उसके नीचे एक वेट बांध देता है, जिसमें ना सर्कुलर लूप बना हुआ होता है इस प्रकार का। वो कहता है इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कभी इधर घुमाता है, कभी उधर घुमाता है, अपनी नजर इस पे रहती है एकदम ऐसे 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 जो मोशन होता है, यानी टू और फ्रो मोशन जो होता है ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आए होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।